1528 में बाबर ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवा दी। इसके बाद 492 साल की लंबी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि वहां पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर बनाया जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, विरोधी दल बीजेपी से सवाल करने लगी कि आखिरकार मंदिर कब बनाया जाएगा। विरोधी दल का यह भी कहना था कि बस बीजेपी हाँक रही है। सीधे शब्दों में बीजेपी की बस की बात नहीं कि वो मंदिर बना ले। उन्होंने बार बार इस बात पर ताने मारे कि वो बस डेट देते रह जाएंगे, मंदिर नहीं बन पाएगा। और अब फाइनली राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जहां पर 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन है, जहां पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पर अब कुछ ना समझ लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर ही क्यों, वहाँ पर कॉलेज क्यों नहीं, स्कूल क्यों नहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल क्यों नहीं, और राम मंदिर से क्या फायदा होगा। और ये कहकर ये लोग राम मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं और 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो आज का हमारा वीडियो इसी मुद्दे पर है कि राम मंदिर से आखिरकार फायदा क्या होगा। वैसे राम मंदिर तो फायदा, नुकसान, इमोशन इन सब से ऊपर है, पर फिर भी इन्हें जवाब देना जरूरी है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल सचवाला पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सबको मिल पाए। कहते हैं तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैश्वत मनु ने बसाया था और यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म भी हुआ था। और इस बात का उल्लेख तो वाल्मीकि रामायण में भी है। और कई सालों के राज करने के बाद जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो वहाँ की नगरी सूनी पड़ गई थी। पौराणिक मान्यताओं की माने तो राजा विक्रमादित्य एक बार शिकार खेलते हुए अयोध्या चले आए थे और वहाँ पर उन्हें कुछ चमत्कारिक चीज दिखाई दी। उन्होंने जब खोज की तो उन्हें पता चला कि ये अयोध्या है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। तब उन्होंने वहाँ पर प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनवाया जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर और भी राजाओं ने इस मंदिर की देखभाल की, लेकिन 1528 में बाबर ने इसे तोड़ दिया और यहाँ पर बाबर ने निर्माण करवाया मस्जिद का, जिसे बाद में बाबर के सम्मान में इसे बाबरी मस्जिद कहा गया। और उसके बाद 492 साल चली लंबी लड़ाई के बाद हिंदू पक्ष जीता, राम मंदिर बना। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन समारोह है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन फिर भी इसी देश में एक ऐसा वर्ग है जो मंदिर का बहिष्कार कर रहा है। बिहार के अब चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ही हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, भगवान राम को पीएम मोदी की जरूरत नहीं है। श्री राम चाहते तो वो खुद ही हर जगह अपना महल बनवा लेते, मगर मोदी जी इसे ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्होंने भगवान राम को घर दे दिया, मंदिर बनवा दिया। ये सब बकवास बातें हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने आगे भी कहा कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे ना, भूख लगेगी, और अगर मंदिर जाओगे तो क्या वहाँ खाना मिलेगा? वहाँ तो उल्टा दान मांग लेंगे आपसे। ये है तेजस्वी यादव का बयान। और ये है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान। उन्होंने कहा, यदि आप घायल हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अस्पताल या मंदिर? अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप अधिकारी बने, विधायक या सांसद बन सके, तो आप स्कूल जाएंगे या मंदिर? जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा, राम मंदिर से कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, वहाँ पर आपको दान देना होगा। ऐसे और भी बहुत सारे बेतुके बयान हैं, जैसा कि आप भी देख सकते हैं, और इनके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा और मैं अब सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का जवाब दे देता हूँ जो लोग ये छाती पीट रहे हैं कि मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। तो मैं बताता हूँ, जरूरत है। फर्क नहीं पड़ता कि गलती कब की गई थी, जुल्म कब किया गया था, फर्क ये पड़ता है कि न्याय मिला या नहीं। आज के 492 साल पहले बाबर ने गलती की थी, उसने हिंदुओं पर जुल्म किया था, उसने हिंदुओं की धरोहर से छेड़खानी की थी, तो भाई उसका न्याय मिलना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल और यूरोप के देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अपने अपराधियों को 50-50 साल बाद ढूंढ कर निकाल कर मारा, वैसे जैसे रेप और मर्डर के अपराधियों को कई साल बाद सजा मिलती है, ठीक वैसे ही न्याय आपको कब मिलता है ये फर्क नहीं पड़ता, बस न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए अगर न्याय को देखें तो राम मंदिर का बनना जरूरी है। और जो एक दल राम मंदिर का बहिष्कार कर रहा है, उन्हें अयोध्या के मुस्लिमों से सीखने की जरूरत है। दरअसल एबीपी न्यूज ने अयोध्या के मुस्लिमों से पब्लिक ओपिनियन लिया, जहां पर अयोध्या के मुस्लिमों को राम मंदिर बनने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। तो आज जो अयोध्या के जो प्रॉपर जो अयोध्या के रहने वाले हैं, सारे मुसलमान खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो कुछ गिने चुने पॉलिटिकल लोगों का, जिनका पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। चलिए इनके एक और सवाल का जवाब देते हैं, जहाँ पर इनका ये कहना है कि सामने वाली सरकार बड़ी बेवकूफ है, वो फिजूल खर्ची कर रही है, राम मंदिर पर इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं राम मंदिर को बनाने में पैसा कितना लग रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं। लगभग 3500 से ज्यादा कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन्हें रोजगार मिल रहा है। उस बात को साइड रखते पहले बात करते हैं पैसे की। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 400 करोड़ में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन बजट अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। 2020 में जो ट्रस्ट बना था और जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि मंदिर 400 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अब ये आंकड़ा 1800 करोड़ के पार चला गया है फिलहाल। और ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा और 2000 करोड़ के पार चला जाएगा। और इसका आकलन यानी कि असेसमेंट कर रही है टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। अब मैं आपको हैरान करने वाला एक आंकड़ा बताता हूँ। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की पहली मंजिल दान में मिले पैसों के ब्याज से बन गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था, पर उन 11 करोड़ लोगों ने 4 गुना ज्यादा यानी कि 3200 करोड़ रुपए दान में दे दिए।
अब राम जन्मभूमि ने क्या किया, इन पैसों का एफडी करवा लिया। इन पैसों के एफडी का जो ब्याज आया उससे ही राम मंदिर का पहला मंजिला बनकर तैयार हो गया। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एक नॉन सेकुलर गवर्नमेंट है और जनता का पैसा फालतू में बहा रही है, तो उन्हें ये समझना होगा कि ये सरकार जो है राम भक्तों के पैसे से मंदिर बनवा रही है। और बीजेपी ने अपने कार्यकाल में राम मंदिर के अलावा भी और भी कई सारे काम किए हैं। बस थोड़ा सा समय लूंगा इसे समझाने के लिए। 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है। 2023 में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी थी, जो 2014 में केवल 6 थी। 2014 तक कुल हमारे देश में 723 यूनिवर्सिटी थी, जो अब बढ़कर 1472 हो चुकी हैं। 2014 तक कुल हमारे देश में 16 IIT थे, जो अब 2023 तक बढ़कर हो चुके 23। 2014 तक हमारे देश में कुल 13 IIM थे, जो अब बढ़कर हो चुके हैं 20। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2,34,000 मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4,17,000 मेगावाट हो गई। 2024 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किलोमीटर थी, जो 2023 में 1,44,000 किलोमीटर हो गई है। 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई। 2014 तक देश में रेल लाइंस की संख्या मतलब कि 21,648 किलोमीटर हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक लाइन से जुड़ा था। 2023 में यह बढ़कर 58,812 किलोमीटर तक पहुंच गया है। तो ये फैक्ट है राम मंदिर के अलावा जो गवर्नमेंट ने इस देश में और भी काम किए हैं। और अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि राम मंदिर के बनने से फायदा क्या है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता दूं कि राम मंदिर के बनने से 50,000 करोड़ से भी अधिक का व्यवसाय होगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुताबिक यह मॉडल हाईवुड, पाइनवुड लकड़ी आदि अन्य सामान के अलग अलग साइजों में बनाए जा रहे हैं। इन मॉडल को बनाने की बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। हर राज्य में वहाँ के कारीगरों, वहाँ के कलाकारों, जो लोग हाथ से काम करते हैं, उनको काम करने का मौका मिल रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है, उनको पैसे मिलेंगे। आज के टाइम में जहाँ हर एक चीज मॉडर्नाइज हो रही है, वहीं पर राम मंदिर बनने से इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। श्री राम मंदिर का यह दिन में देश में व्यापार के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में कुर्ते, टी शर्ट एवं अन्य सामग्री चीजें तैयार हो रही हैं। मतलब कि कैट के अनुसार कुर्ते, टी शर्ट और भी कई सारे कपड़े जिन पर श्री राम के मॉडल की हाथ की कढ़ाई हो रही है या फिर छपाई हो रही है, ये सब भी बनाया जा रहा है, जिसमें व्यापार में काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के बन जाने से वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। खास करके मिट्टी के दियों के मांग काफी बढ़ने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने से वहाँ की इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आने वाला है। और जाहिर सी बात है, अगर अयोध्या की इकोनॉमी में उछाल आ रहा है तो वो देश की इकोनॉमी में भी उछाल आएगा ही आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, कैट के अनुसार यहाँ की इकोनॉमी 50,000 करोड़ के पार जाने वाली है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि मंदिर की लागत करीब 2,000 करोड़ है और यहाँ की इकोनॉमी जा रही है 50,000 करोड़ के पार। अयोध्या के एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या का रेलवे, यहाँ तक कि अयोध्या की सड़कें, हर एक चीज बेहतरीन हो चुकी है। वहाँ पर टूरिस्ट आने जाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में अयोध्या टूरिज्म का सबसे बड़ा हब होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, इससे देश की इकोनॉमी में जबरदस्त फायदा होने वाला है। और किसी भी देश को सबसे ज्यादा फायदा टूरिज्म सेक्टर से ही होता है। तो जाहिर सी बात है, यदि अयोध्या का टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, तो जाहिर सी बात है देश की इकोनॉमी भी जबरदस्त फायदा होने वाला है। और जो तेजस्वी यादव ये बोल रहे थे कि मंदिर नहीं पहले अस्पताल बनाना चाहिए, वो पहले अपने राज्य को सही बनाए। वहाँ पर खुद खस्ता हाल है, वहाँ पर मेडिकल के कितने ज्यादा इंतजाम है, वहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है, ये सबको पता है। तो जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। तो हाय तौबा करने से कुछ नहीं होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनिए, घर में दिए जलाइए, क्योंकि राम मंदिर बनने से देश का नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। अब मैं सौरभ अपनी बातें यही समेटता हूँ। ये जो बहिष्कार करने वाले लोग हैं, इस पर आपकी क्या राय है, अपने विचार प्रकट कीजिएगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।